अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं तमाम दोस्त। इस वीडियो में आपके साथ जनवरी 2025 के थर्ड पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा प्रीवियस जो दो पार्ट हैं जनवरी 2025 के, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो सिंपली प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे करंट अफेयर 2025 होगा, वहाँ से आप लोग इजली देख सकते हैं और उनका पीडीएफ भी हासिल कर सकते हैं। और इसका अगर आपने पीडीएफ हासिल करना है तो वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि किस तरह आप लोग आसानी से हासिल कर सकते हैं। कोई भी मालूमात चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें, अपनी राय भी ज़रूर दिया करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ किस रिलेटेड आपके लिए ज़रूरी हैं। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और बेल आइकन भी, ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड द बोट कैरिंग 86 migrants इन विच 44 पाकिस्तानी डाइड डिपार्ट? किस मुल्क में जो एक कश्ती थी जो डूबी है, जिसमें 86 टोटल मुसाफिर थे, जिसमें से 44 पाकिस्तानी थे जिनकी जो डेथ हुई है डूब के? तो इसका सही जवाब है मोरिटानिया में। इसकी कुछ डिटेल है हमारे पास। द ट्रेजिक इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द बोट कैरिंग 86 migrants including 44 Pakistanis who tragically lost their life occur on January 16, 2025। 16 जनवरी 2025 को एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जिसमें एक कश्ती जो डूबी थी, जिसमें 86 टोटल मुसाफिर थे और 44 पाकिस्तानी थे जिनकी डेथ हुई है। द बोट हैज डिपार्टेड फ्रॉम मोरिटानिया ऑन जनवरी 2, 2025। ये मोरिटानिया से स्टार्ट हुई और 2 जनवरी 2025 को इसने अपना सफर का आगाज किया एंड कैपेसाइड ऑफ द कोस्ट ऑफ मोरक्को। मोरक्को के जो एरिया में ये इंसिडेंट हुआ वाइल एन रूट टू स्पेन। और ये जा रहे थे मोरिटानिया से स्पेन के सफर, लेकिन मोरक्को के दरमियान में आके इनकी जो है हादसा पेश आया जिसमें इतनी डेथ हो गई है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्चिंग द PRSC EO1 सैटेलाइट? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली PRSC EO1 नामी सैटेलाइट लॉन्च की है? इसका सही जवाब है स्पार्को। स्पार्को ने ये लॉन्च किया है और इसकी कुछ डिटेल है हमारे पास। द पाकिस्तानी स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जिसे स्पार्को कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्चिंग द PRSC EO1 सैटेलाइट। तो ये स्पार्को ने लॉन्च किया है। द सैटेलाइट वाज लॉन्च जनवरी 17, 2025। ये 17 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया फ्रॉम चाइना जोगॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर बाय द चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। ये CGWIC की मदद से जोगॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया। A subsidiary of the China Aerospace Science and Technology Corporation, और इसमें तावन किया था CASC ने। नेक्स्ट ने, हु इज करंट चेयरमैन ऑफ स्पार्को? स्पार्को के मौजूदा जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है? इसका सही जवाब है मोहम्मद यूसुफ खान। मोहम्मद यूसुफ खान की कोई डिटेल हम बताते हैं आपको। द करंट चेयरमैन ऑफ स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को इज मोहम्मद यूसुफ खान। He took over the role on 1 October 2023। 1 अक्टूबर 2023 से ये चेयरमैन स्पार्को हैं। एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच इवेंट वर द $250 million वर्थ MOUs बिटवीन पाकिस्तानी एंड चाइनीज कंपनी साइन ऑन 17 जनवरी 2025? ये जो $250 मिलियन का पाकिस्तानी और चाइनीज कंपनी के दरमियान साइन हुआ, किस इवेंट के दौरान? ये 17 जनवरी 2025 को। तो इसका सही जवाब है चाइना पाकिस्तान B2B मैच मेकिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। इसकी कुछ डिटेल है हमारे पास। द $250 million वर्थ ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पाकिस्तानी एंड चाइनीज कंपनी वर साइंड ड्यूरिंग द चाइना पाकिस्तान B2B मैच मेकिंग कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बीजिंग ऑन 17 जनवरी 2025। ये 17 जनवरी 2025 को चाइना पाकिस्तान B2B मैचिंग मेकिंग कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। द कॉन्फ्रेंस फोकस्ड ऑन द मेडिकल इक्विपमेंट एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट सेक्टर एंड एम टू फोस्टर ट्रेड एंड जॉइंट वेंचर्स बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ये मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, और इसके अलावा ये फोस्टर ट्रेड और जॉइंट वेंचर की जो मामलात हैं उनके रिलेटेड हुआ था।
Next question है, in January 2025, what type of taxes did Sindh government introduce for unemployed youth? सिंध गवर्नमेंट ने कौन सी टाइप की टैक्सेस अनएम्प्लॉय यूथ के लिए लॉन्च की हैं? इसका सही जवाब है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवी टैक्सेस। In January 2025, the Sindh government introduced electric vehicles (EV) taxes for unemployed youth. The initiative aims to provide eco-friendly transportation option while creating job opportunities. The program offered easy installment plan, allowing young individuals to own and operate these EV taxis and promoting both environmental sustainability and economic growth. सिंध गवर्नमेंट ने ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल दी हैं ताकि जो अनएम्प्लॉय स्टूडेंट हैं उनको इस्तेमाल करके अपने लिए रोजगार कमा सकते हैं। ये बहुत ही एक आसान इंस्टॉलमेंट पे जो गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया और ये तमाम उन लोगों के लिए है जो फैमिलीज को चला रहे हैं मेहनत मजदूरी करके या इस तरह की टैक्सेस चला के। How many judges were killed in the shooting attack at the Supreme Court building in Tehran on 18 January 2025? 18 जनवरी 2025 को जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में तेहरान के शहर में कितने जजेस हैं उनकी डेथ हुई है? इसका सही जवाब है 2, यानी कि 2 जजेस की। Detail 2 judges were killed in the shooting attack at the Supreme Court building in Tehran on January 18, 2025. The victims were identified as Ali Rezani and Mohammad Moghisia. इन जो हैं उनकी जो विक्टिम्स हैं, the assailant also killed himself after the attack. जिन्होंने अटैक किया उनको भी अटैक के बाद मार दिया गया था। Who is the current वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट, उनका नाम क्या है? इसका सही जवाब है जेम्स डेविड वेंस। ये इनके साथ तस्वीर है। जेम्स अक्सर आपने न्यूज़ में देखा होगा, ये उनके साथ ही होते हैं अक्सर ट्रंप के साथ। तो ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिनका नाम है जेडी वेंस। ही टुक ऑफिस ऑन 20 जनवरी 2025 सक्सीडिंग कमाला हैरिस। कमाला हैरिस की जगह 20 जनवरी 2025 को इन्होंने अपना वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस संभाला है। Which of the following stadium is expected to host the opening match of the 2026 FIFA World Cup? 2026 की FIFA वर्ल्ड कप का ओपनिंग जो मैच है वो किस स्टेडियम में होस्ट होगा जो एक्सेप्ट किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है एस्ताडियो अज़तेका, मैक्सिको सिटी में होगा। The opening match of the 2026 FIFA World Cup is expected to be hosted at the Estadio Azteca in Mexico City. This iconic stadium has a rich history and will be the first stadium to host matches in 3 different World Cups. और ये पहला स्टेडियम होगा जो, और इसकी काफी ज्यादा हिस्ट्री भी मौजूद है, जो होस्ट करेगा। On January 9, 2025, the first case of the HMPV virus in China were reported in 9 जनवरी 2025 को पहला HMPV वायरस जो है चाइना के किस शहर में रिपोर्ट हुआ? इसका सही जवाब है बीजिंग में। The first cases of the HMPV, जिसको ह्यूमन मेटाफिनोमिलियल वायरस भी कहा जाता है, in China were reported in North Chinese province on January 9, 2025. The virus causes flu-like symptoms and has been spreading rapidly, particularly among the children and the elder. बूढ़े और बच्चों में ये जो वायरस है फैल रहा है और ये जो फ्लू की तरह जो होता है इसके सिम्टम्स मौजूद हैं। Which country completed the world longest expressway tunnel? किस मुल्क ने दुनिया की सबसे लंबी जो टनल है एक्सप्रेसवे टनल वो कंप्लीट की है? इसका सही जवाब है चाइना ने। China completed the world longest expressway tunnel, the Tishan-Shingli Tunnel, which stretches over 22 kilometers, approximately 14 miles. इसका नाम है तिशान शिंगली टनल और ये तकरीबन 22 किलोमीटर या 14 माइल्स पर मुश्तमिल है। This impressive engineering feat is a part of the Urkami-Yuli Expressway connecting North Xinjiang to Yuli country and significant reducing travel time through the तिशान माउंटेन। तिशान माउंटेन के दरमियान में ये बनाई गई है जो सीजोन और यूली कंट्री के दरमियान में इसको कनेक्ट किया गया है। On January 20, 2025, Donald Trump took oath
एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने ओथ संभाला। और ये कौन से नंबर के सदर बने जिन्होंने ओथ संभाला? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। इसका सही जवाब है 47th प्रेसिडेंट। On January 20, 2025, Donald Trump took oath of the office as the 47th President of the United States. This marked the commencement of his second non-consecutive term as a president. और इनका ये दूसरा दौर है as a president का। Next question है, which tennis player set the record for most Grand Slam matches played in the history of tennis? कौन सा टेनिस प्लेयर है जिसने रिकॉर्ड बनाया सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने का? जिसका सही जवाब है नोवाक जोकोविच। इनका नाम है जिन्होंने सबसे ज्यादा मैचेस खेल के रिकॉर्ड कायम किया है। द टेनिस प्लेयर हु सेट द रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट ग्रैंड स्लैम मैचेस प्लेड इन द हिस्ट्री ऑफ टेनिस, नोवाक जोकोविच। He surpassed Roger Federer record on January 15, 2025 during the Australian Open, reaching his 430th Grand Slam matches. 430 इन्होंने मैचेस खेले और उन मैचेस के साथ इन्होंने रॉजर फेडरर का जो रिकॉर्ड है वो खत्म कर दिया है। नेक्स्ट है, नवाफ इस्लाम अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? नवाफ इस्लाम जो है नए वज़ीर आज़म बने किस मुल्क के? इसका सही जवाब है लेबनान के। Nawaf Salam has been appointed as the new Prime Minister of Lebanon. His appointment marked a significant shift in the country political landscape. ये हमारे आज के जो थर्ड पार्ट था जनवरी 2025 का। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंप्लीट जो है जनवरी के पाकिस्तान और दुनिया भर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ऐसी डिटेल के साथ, ऐसी खूबसूरत एक तस्वीर के साथ, ताकि आपको आसानी से ये रिमेंबर हो सके। किसी भी पेपर में बैठे हों आप या किसी भी इंटरव्यू में हो तो वो आपके लिए आसानी हो। हमारी इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और इसका पीडीएफ जो है वो सिंपली आप हासिल कर सकते हैं। आप कमेंट में जाके इसका लिखेंगे करंट अफेयर जनवरी 2025, उसके बाद एक ड्राइव का लिंक आपको सेंड किया जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप आसानी से इनका पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, फर्स्ट कमेंट में भी अवेलेबल होता है वो लिंक, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। लेकिन कमेंट ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है ताकि हमारी वीडियोस आपके लिए कितनी मुफीद हैं। अपने ग्रुप और जो भी प्रिपरेशन के ग्रुप है उनमें भी शेयर कर दिया करें, और इससे आपके लिए भी आसानी होगी और दूसरे भाइयों के लिए भी आसानी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।